पाकिस्तान रशिया से तेल लेना चाहता है लेकिन तेल पहुंच नहीं पा रहा। रिसेंटली पता चला एक जहाज आया, फिर पता चला कोई एलएनजी आ रही है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया तो अरबों डॉलर का तेल ले चुका है। सो हम क्यों नहीं रशिया से वो तेल ले चुके, जबकि अमेरिकन ने कहा है कि आई थिंक पता नहीं 50 या 60 डॉलर पर बैरल पे हम वो ले सकते हैं। सो क्या वजूहात हैं, हम क्यों रशिया से तेल की एक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे, जबकि हमें तो ईंधन की बड़ी ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा पहली बार हुआ है? पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ सस्ती होने लगती है तो ये उनके साथ मेल जोल है वो ख़त्म कर देते हैं, ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। इमरान खान के दौर में था कि अगर इमरान खान उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो 50% ऑफ पे आपको तेल मिल सकता है। लेकिन अभी खान साहब जेल में है, जो नून लीग की हुकूमत है, मुझे नहीं लगता कि वो नून लीग की हुकूमत भी तो चले गई है, वो कौन सी है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान की रशिया के साथ हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान क्यों एक रेगुलर बेसिस के ऊपर बड़ी मिकदार में रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा? तो पहली बात तो ये है कि रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर तो दोस्तों, पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो क्रूड ऑयल डील हुई थी उसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसके बाद में पाकिस्तानी नेताओं ने अपने आवाम को बड़ा सीना चौड़ा करके बताया था कि हमने ऑयल खरीद लिया है रशिया से और अब हम जो है तेल सस्ता करेंगे और तुम लोगों को राहत देंगे। जिसके बाद में वहाँ की आवाम को ये भी गलतफहमी हो गई थी कि अब पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती ज्यादा घनी हो गई है, लिहाजा इंडिया के मुकाबले। लेकिन अब नई खबर ये है कि अब पाकिस्तान रशिया से तेल नहीं ले पाएगा। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो है कि उनके पैसे नहीं है उनके पास, और दूसरा कारण है उनके पास रिफाइनरी नहीं है, और तीसरा कारण है कि उनका रशिया से तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। रशिया और पाकिस्तान का तालमेल इसलिए नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ अपने वेपन्स पहुंचा रहा है, बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये तालमेल नहीं बैठ पा रहा है उसका यही है कि रशिया को सपोर्ट करने के बजाय पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए था, ना रशिया को सपोर्ट करना, चुपचाप से बैठे रहना चाहिए था और अपने जो कमियां हैं, जो उसके यहाँ पर क्राइसिस चल रही हैं, उसको लेकर काम करना चाहिए था। लेकिन उसको तो नेतागिरी करने की पड़ी हुई है, तो वो नेतागिरी करने में लगा हुआ है और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान उसके साथ में खड़ा है। तो यही कारण है कि अब रशिया से जब तेल मांगा गया तो रशिया ने साफ लफ्जों में मना कर दिया और कहा पहली फुर्सत से निकल, क्योंकि अब इन्हें भीख भी लेना है और उसी भीख देने वाले को का गला भी काटना है, उनकी जेबें भी काटनी है। कुल मिला के हर तरीके से ये दूसरों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये अपने फायदे के लिए किसी के भी गर्दन काट दें। और इनको कंट्रोल करता है अमेरिका, वो कायदे से कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि वो IMF से लोन दिलवाने में इनकी मदद करता है। और अगर इन्होंने अमेरिका से बगावत कर ली तो इन्हें लोन भी नहीं मिलेगा और ये दिवालिया होने के कगार पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए इनको मजबूरन अमेरिका का कहना सुनना पड़ता है और अमेरिका जो कहता है वो ये करते हैं। और अगर अमेरिका नहीं भी कहे तो ये वही काम करेंगे जो इनके लिए नुकसान हो। ये इतनी बड़ी पनौती है, जैसा कि अभी चल रहा था न्यूज में कि ये पनौती देश है, तो ये ऐसी पनौती है कि ये जो भी काम करेंगे उसका इनको उल्टा ही असर भुगतना पड़ेगा और वही अब हो रहा है। इसी कारण से पाकिस्तान में पेट्रोल की, डीजल की वो किल्लत है, वो महंगाई है कि वो वहाँ पर सारी कंपनियां वापस जा रही हैं, उनके पास तेल है नहीं, रिफाइनरी है नहीं, लेकिन इनके पास जज्बा बहुत है और ये उस जज्बे से जो है गाड़ियां भी चला लेंगे। अब जज्बा होगा तो ये गाड़ी पैदल ही खींच लेंगे, इन्हें कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है शायद। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब रशिया से इनका क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का सिस्टम अब खत्म होता नजर आ रहा है और इनकी जो ये पेट्रोल डीजल की क्राइसिस है वो कहीं भी दूर तक खत्म होती नजर नहीं आ रही है और ना ही खत्म होने वाले इसके कुछ आसार हैं, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप ये बस सबसे जिहाद के चक्कर में रहते हैं और ये जिहाद इनको किसी न किसी दिन ले डूबेगा। बल्कि ये कहा जाए कि इनको इसी जिहाद ने जो है डुबो कर रख दिया है और ये किसी भी तरह से अब उभरते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये जो अभी मुस्लिम मुल्कों को लेकर उछल रहे थे वो भी इनका घमंड अब चूर चूर होता नजर आ रहा है। तो चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जब इमरान खान के दौर में एक विजिट हुआ तो उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट या शर्त ये थी कि गंदम और ऑयल को 30% ऑफ पे हम पाकिस्तान लेके आएंगे। कागजी कार्रवाई जरूर हो गई, विजिट जरूर हो गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। वो कि जो हमारा जो लोकल करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, उसकी डिप्रिसिएशन है अगेंस्ट द डॉलर। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो थी कि हम ये रशियन तेल की जो खरीदारी है उसके लिए हम पे किस तरह करेंगे, हम लोग उसके लिए अदायगी किस तरह करेंगे। तो वो मुख्तलिफ कंसल्टेशंस हमारी रशियंस के साथ चलती रही। तो लोगों को इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। आपके सामने है कि एक तरफ IMF हमें कर्जा दे के हमारी महंगाई ज्यादा कर रहा है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तीसरी जाने अगर बात करें रशिया की तो हम लोग रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि इस टाइम हमें नहीं जाना चाहिए। और बाद में ये तय पाया कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज युआन के अंदर
रशियन ऑयल की पेमेंट करेगा, जिसके लिए फिर पाकिस्तान ने चाइनीज स्टेट बैंक के अंदर एक एलसी ओपन की और उसके अंदर जो है वो पेमेंट जमा करवाई और वो पेमेंट पहले रशिया को दी गई, जिसकी बाद फिर 2 खेप जो थी रशियन ऑयल की, पहले 45,000 मेट्रिक टन तेल पाकिस्तान की कराची की बंदरगाह पे आया और फिर कुछ हफ्तों बाद 50,000 मेट्रिक टन का जो ऑयल है वो पाकिस्तान पहुंचा। यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स, इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। लेकिन इसकी इरेगुलरिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं वो हाइड्रोस्किमिंग रिफाइनरीज हैं और वो इस वक्त वो अपैरेटस और वो स्पेसिफिकेशंस नहीं रखती जो रशियन क्रूड ऑयल को एफिशिएंटली रिफाइन कर सके। तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर आए दिन डॉलर डॉलर डॉलर, भाई डॉलर 300 टप गया है, 300 क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से हम लोग फर्नेस ऑयल की तादाद ज्यादा पैदा कर रहे थे और जिसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं उनको अपनी ऑप्टिमम जो आउटपुट है उनको कम करना पड़ा और जो हमारी लोकल डिमांड थी उसको हम सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और अल्टीमेटली ये सौदा या ये रिफाइनमेंट जो थी रशियन क्रूड की हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही थी या इकोनॉमिकली वायबल साबित नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें ये सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी, मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा रिकॉल करूंगा अगर, तो यूक्रेन और रशिया की जब वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने सख्ती से मना किया था कि रशिया से किसी ने ऑयल की ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, पाकिस्तान है गुलाम। हमारे ऑपोजिट जितनी कंट्रीज इस वक्त, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, वो सारे अपनी दुश्मनियों को साइड पे रख के तजारतों को प्रेफरेंस देते हैं, फोकस करते हैं। हम वाहिद वो मुल्क हैं जो अपना ना नफा देखते हैं, नुकसान हम हर जगह देख लेते हैं, नफा कहीं नहीं देखते। नुकसान देख के और आंखें बंद करके हम कुएं में कूद जाते हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हमारा कितना लॉस होगा, हमारा माल जाएगा या हमारी जान जाएगी, हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता। अमेरिका का मैं सॉरी टू से मुझे लेकिन ये लफ्ज़ बोलने पड़े क्योंकि जो फैक्ट है वो बोलना पड़ता है, जो हकीकत होती है उसके ऊपर बात करनी पड़ती है और हमेशा सच कड़वा ही होता है। ठीक है, पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया। ठीक है, जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। ये जो पाकिस्तान के सियासतदान है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेके अभी जो पिछली पीडीएम की हुकूमत है जो कह रही थी बस रशिया से तेल आ रहा है, सो दैट वाज ऑल फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस, लेकिन रियलिटी में हमारी कैपेसिटी नहीं है। वो जब चला जाता है तो फिर हमारे जैसे लोग रोने पिटने डाल देते हैं, तब कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ ना, यूएसए ने मना कर दिया, आईएमएफ ने कहा हम लोन नहीं देंगे। और लोन कैसे दे सकते हैं? अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करके रशिया को या रशिया आपको कोई बेनिफिट देगा तो अमेरिका की तो बैंड बच जाएगी ना फिर। और हमारी वैल्यू मनी की माइनस कम डॉलर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडियन रुपी और डॉलर के मुकाबला करें तो वो हेड टू हेड है। अगर पाकिस्तानी 4 रुपए बल्कि 4.25 इंडियन 1 रुपी के इक्वल है। यूक्रेन को सपोर्ट कैसे मिलेगी? तो उनको तो वो करना है, वो लोग तो ऑब्वियसली आपके दुखती रग पे पैर रखेंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसा मकरूज मुल्क है जिसके पास इतनी पावर नहीं है, फ्रीडम नहीं है जो अपने राइट के लिए खड़ा हो सके या अपनी बात पे लड़ सके या बता सके या दुनिया के सामने अपना इन्फ्लुएंस रख सके। ऑफ कोर्स वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे थे, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी या पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, तो मेजॉरिटी इनका ताल्लुक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से था और प्रैक्टिकलिटी से इसका इतना लेना देना नहीं था। पाकिस्तान ने खुद ही कह दिया जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे पेट्रोल देख लें 300 के करीब होने वाला, तो और पाकिस्तान में क्या रह जाएगा? जो असल मसला है वो पाकिस्तान की कैपेसिटी का है। हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम रशियन क्रूड को, जो कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंडिकेटर ग्रेविटी, एपीआई ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो 31 से 33 डिग्रीज के दरमियान रशियन क्रूड का आता है और हमारी रिफाइनरीज में इस ग्रेड के, इस डिग्री के एपीआई ग्रेविटी के ऑयल को रिफाइन करने की साख ही नहीं है। वो तो ताल्लुकात इमरान खान साहब ने बेहतर किए तो इनसे तो बेहतर हुए ही नहीं थे। इन लोगों ने बस सारा मीडिया में ये किया था कि जी अब हमको थोड़ा सा ठंडा कर लें। इन्होंने तो पहले ये रशिया पे ताल्लुकात ठीक किए ही नहीं थे। इन लोगों ने बस मीडिया पे चलाना शुरू कर दिया कि जी हमने रशिया से तेल लिया है, ये चीज़ किया है। इन्होंने कभी रशिया से ताल्लुकात ठीक नहीं किया था। अगर रशिया से तेल लिया होता तो आज हमारा पेट्रोल जैसे इंडिया में 100 रुपये तो हमारा भी 100 रुपये होता।
₹300 ना होता। ये कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी जब अपने सिस्टम को देखता हूँ कि वो कितना डिमोरलाइज्ड है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बुरी तरह गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। मैं न्यूट्रल होकर अगर इस पे बात करूं, और इसको अपग्रेड करने के लिए अभी जो न्यू ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अभी लॉन्च की है, उसके अंदर ये अभी इस चीज का जिक्र हुआ है कि पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा, जिसके अंदर वो डीप कन्वर्जन जो रिफाइनरी है उसको लगाने की वो बात कर रहे हैं। वो आज से नहीं है। देखें, ये बात सोवियत यूनियन के टाइम से चल रही है। इंडिया सोवियत यूनियन के टाइम पे इंडिया उनके साथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन टीवी ये बात करना नहीं चाहता, बिकॉज वो दैट डजंट मेक एनी सेंस, लोगों को उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता, लेकिन इंडिया के रिलेशनशिप विद रशिया हमेशा मजबूत रहे हैं। और जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो जो अपग्रेडेशन करने की जो बातें हो रही हैं एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज की, वो भी उस चीज के अंदर हाईलाइट की गई हैं। तो अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तानी हुकूमत अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेगा, अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं करेगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस को अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं लाएगा, तो ये जितने भी बयानात हैं ये सिर्फ सियासी हद तक ही रहेंगे और उसका एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी से कोई वो नहीं रहेगा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हाँ, हम जरा थोड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं विद रशिया ऑन द सेम टाइम, विद अमेरिका ऑन द सेम टाइम, और अनफॉर्चुनेटली विद अफगानिस्तान ऑन द सेम टाइम। हमने ये सब कुछ किया। ये जनरल हमीद गुल ऑन टीवी कह के जा चुके हैं, ये मैं उठकर नहीं कह रहा, ये हमारे एक्स चीफ हैं ISI के, वो ये बात कर चुके हैं, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करें उन्हें। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है अपने मुल्क के लिए। हर मुल्क अपने लिए बेहतर करता है, लेकिन वो दिख रहा है।